सुप्रभात। प्यारे सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं, ध्यान दें। आज आपके लिए मैं साहित्यिक परिचय किस प्रकार से आपको इन की पॉइंटों की तरह से आपको लिखना है। प्यारे, जन्म मृत्यु तो आप लिख ही लोगे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी मैंने कुछ की पॉइंटों को अपने हिसाब से अन्य किताबों से ढूंढ करके इसको निचोड़ करके मंथन करके लिखा है दोस्तों। तो किस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय अपने 80 शब्दों में लिखना है। क्या पता लिखना है 80 शब्दों में, यानी कि एक पेज बहुत अच्छे से आपका तैयार है तो 1.5 पेज से ज्यादा साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके लिए साहित्यिक परिचय बनाया है, बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक परिचय आपके लिए। इन की पॉइंटों को आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट करके दोस्तों इस प्रकार से लिखिएगा कि जो किताबें आपके पास है, राजीव प्रकाशन की या फिर बालाजी की या फिर अन्य प्रकाशन की, यह सारी चीजें उनमें आपको नहीं मिलेगी। मैंने इन की पॉइंटों को अलग बुकों से ढूंढ करके आपके लिए बनाया है और निश्चित ही यह आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ लिखा ही नहीं है, ये आपके लिए एक एक की पॉइंट है और यह की पॉइंट आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में नंबर दिलाने का कार्य करेंगे। प्रभाकर का जन्म 1906 सहारनपुर के एक साधारण परिवार में हुआ था। ये तो आप बेसिकली जाने ही होंगे, 1906 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु भी आप जानेंगे। आपको यहाँ से शुरुआत करना है। प्रभाकर से बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अरे दोस्तों, साहित्यिक परिचय को आपको समझना है, रटना नहीं है। जन्म मृत्यु सिर्फ आप दिमाग में रखो, बाकी चीजें अपने अंदर बनाने की क्षमता रखो, अपने अंदर लिखने की क्षमता रखो, तब आप हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ पाओगे। बहुत सारे शिक्षक चैनल पर आते हैं, पढ़ाते हैं, आप चिट करा के चले जाते हैं। मैं इस प्रकार से नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं जो पढ़ाता हूँ दोस्तों, कंटेंट पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, आपको डीपली में ले जाने की कोशिश करता हूँ, आपको अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। प्रभाकर जी बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी कि देश को आजादी दिलाने में कूद पड़े। उसके बाद होता क्या है, प्रभाकर जी अपना शेष जीवन राष्ट्र जीवन के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, भारत माता की सेवा में अर्पित कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है राष्ट्र सेवा, आप भारत माता की सेवा भी लिख सकते हो। भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता की बलिदान के लिए, भारत माता के त्याग के लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को, अपने को स्वयं को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, अर्पित कर दिया, उसके सुपुर्द कर दिया, उसके साथ समर्पण कर दिया। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लाइनों को, एक लाइन तो यहाँ मैंने लिखा ही है, मैंने आपको 4 से 5 लाइन और बता दिया। इस प्रकार से आप अपने भाव को चेंज करके, आप अपने भाषा को चेंज करके आप इस साहित्यिक परिचय को डिनोट कर सकते हैं। प्रभाकर की हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकार, संस्मरण का संस्मरणकार, यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हुई है, ये संस्मरणकार है, निबंधकार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस लाइन को आप बना सकते हैं कि प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकार, नाटककार, रेखा चित्रकार, संस्मरणकार के रूप में माने जाते हैं, या फिर इसके रूप में इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा भाषा को बदल करके ले सकते हैं। सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप सेम टू सेम नहीं उतार सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है, इस प्रकार से ले लीजिए। प्रभाकर हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ रेखा चित्रकार, श्रेष्ठ नाटककार, श्रेष्ठ कहानीकार, श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। तो इसी की पॉइंटों को दिमाग में रखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो भी हमारे भाई बहन मेरे चैनल को देख रहे हैं। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो दोस्तों। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको शाम तक एक रोटी खाने को मिल जाता है, तो हमें लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए। अगर मेरा कंटेंट, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, तभी चैनल पर रुको। और दोस्तों, अगर पढ़ना है तो फिर पूरा वीडियो देखो, नहीं तो फिर अभी से ही स्किप करके अपना कोई दूसरा वीडियो देखना शुरू कर दो। यहाँ पर मेरे साथ टाइम का नुकसान मत करो, अपना डेटा भी खर्च करोगे, अपना समय भी बर्बाद करोगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई है दोस्तों। आप बीए करोगे, आप एमए करोगे, आप पीजीटी में जाओगे, यहाँ नहीं पता चलेगा मेरे दोस्तों। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप
टीजीटी करोगे, जब आप पीजीटी करोगे, जब आप नेट करोगे, जब आप जीआरएफ करोगे, जब आप जीआईसी की तैयारी करोगे, तब पता चलेगा कि कोई यूट्यूब पर एक शिक्षक था जो इस प्रकार से कंटेंट को लेकर के, इस प्रकार से डिनोट को लेकर के पढ़ाता था। इस महान साहित्यकार का 1995 में इनकी मृत्यु हुई। कब मृत्यु हुई? 1995 में से। अब यहाँ 6 है, जब इसमें से हम 6 घटा देंगे, लगभग 89 साल, ठीक है, 89 साल तक क्या जीवित रहे। प्रभाकर जी की महत्वपूर्ण कृतियों पे आ जाते हैं। क्या है दोस्तों? नई पीढ़ी, विचार, जिंदगी, मुस्काई। नई पीढ़ी के विचार, ध्यान देना। अब आप आ जाते हैं इनकी रचनाओं पर। रचनाएं देख लीजिए। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। ठीक है, नई पीढ़ी के विचार, यहाँ पर आमा लग जाएगा। नई पीढ़ी के विचार। अगला हो गया जिंदगी मुस्काई और माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे। यानी कि 1, 2, 3 और 4 रचनाएं हैं प्रभाकर जी की महत्वपूर्ण कृतियां। ऐसे दोस्तों आपको एरो लगा करके काफी कुछ सजाना है यार। अभी नहीं कि जीवन परिचय लिखना शुरू कर दो तो ही जन्म मृत्यु, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को लेकर। अरे इनकी कृतियों को लिखना है, इनका साहित्य में योगदान लिखना है, इनकी भाषा शैली लिखना है, इनके बारे में बताना है कि साहित्य में इनका क्या योगदान है। यह होता है साहित्यिक परिचय। प्रभाकर जी की महत्वपूर्ण लघु कथाएं हैं। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, हम किनारे हो गए हैं। अगर आपको इन लाइनों को नोट करना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, बाकी आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। बहुत अच्छे से आपको बताएंगे इसी प्रकार से। मैंने इसको की पॉइंटों में नोट किया है। नई पीढ़ी के विचार हो गए, इनकी एक रचना हो गई। जिंदगी मुस्काई 2 रचना हो गई। माटी हो गई सोना 3 रचना हो गई। और भूले बिसरे चेहरे। दोस्तों इसको याद करिएगा, कंठस्थ करिएगा, 4-5 बार लिख लीजिएगा। एक प्रभाकर जी, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, इनकी महत्वपूर्ण लघु कथा है। क्या है? आकाश के तारे, ठीक है, धरती के फूल। यह इनकी महत्वपूर्ण लघु विधा है। यानी कि सिर्फ 2 ही इनकी लघु विधा है। कौन कौन है? आकाश के तारे, धरती के फूल। और प्रभाकर जी के संस्मरण, दीप जले शंख बजे। नोट करना, ये क्या है इनकी? दीप जले शंख बजे। यह क्या है इनका? प्रभाकर जी के संस्मरण है। इसे संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, ये सब सारे आलोचना ग्रंथ हुए। ये सब बहुत सारी कृतियां हैं। लेकिन जो जो उन्होंने लिखा है, प्रभाकर जी के कुछ ललित निबंध है, इसको भी नोट करना दोस्तों। देखो ये प्रभाकर जी के कुछ क्या है, ललित निबंध है। क्षण बोले कण मुस्कान, ठीक है, क्या है? क्षण बोले कण मुस्कान, बाजे पायलिया घुंघरू। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मैंने की पॉइंट यहाँ पर बनाया है, इन की पॉइंटों के सहारे आपको अपनी साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय पर मेरा निवेदन है, साहित्यिक परिचय पर हमेशा फोकस करो। जीवन परिचय कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। साहित्यिक परिचय आप कंठस्थ रहेगा, जीवन परिचय आप बना लोगे। उसमें सिर्फ क्या रहता है दोस्तों? सिर्फ बेसिकली जन्म मृत्यु, माता पिता, पत्नी, बच्चे, यही है जन्म। लेकिन आपको योगदान कहाँ करना है? साहित्यिक योगदान दिखाना है। इनकी भाषा शैली क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, ये किस रूप में माने जाते हैं, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में, ये जिस रूप में माने जाते हैं उसको आपको अपनी कॉपी पे दर्शाना है। और सिर्फ इन्हीं की पॉइंटों, अगर की पॉइंटों की सारा दोस्तों आप ही देख लीजिए, मैंने की पॉइंटों से नोट किया है, आपको भी तो सुंदर लग रहा होगा। जब इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पे लिखोगे तो परीक्षक को भी सुंदर लगेगा, और जब सुंदर लगेगा तो आपको वह 5 में 5 पूरा दे देगा, एक भी आधा भी नंबर नहीं काटेगा, और 5 में 5 आपको पूरा दे देगा। ध्यान रखना, कितना देगा? 5 में 5, 5 में 5 आपको पूरा नंबर दे देगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा भरोसा है। मैं खुद भी काफी चेक करता हूँ, बच्चों को नंबर देता हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं प्यारे, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मैं किनारे हो गया हूँ, अगर आपको लेना है शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। जो भी मेरे प्यारे अगर देखते हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, ठीक है, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, ठीक है। आ जाते हैं भाई यहाँ पर, इस पे आ जाते हैं, सूक्तियों का प्रयोग, कहावतें और मुहावरों का प्रयोग। इस कंटेंट को आप लिखो,
ये जो मैंने की पॉइंट लिखा है, सूक्तियों का, सूक्तियों और कहावतों का मैंने सुंदर प्रयोग अपने साहित्य में इन्होंने सूक्तियों एवं कहावतों का अलंकार का भाषा शैली का मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया। थोड़ा सा भाव चेंज भी कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने सेम लिखा है आप इसी प्रकार से लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। भाई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने साहित्य में सूक्तियों का, अलंकारों का, भाषा शैली का सुंदर विवेचन किया है। भाव चेंज कर दो, जरूरी थोड़ी है कि जो मैं यहाँ लिखा हूँ सेम टू सेम आपको लिखो, चार बदल दो। और इन्होंने विचारात्मक शैली का प्रयोग, वर्णात्मक शैली का प्रयोग, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विचारात्मक शैली का और यानी कि विचार, जो अपने विचार थे, जो उसके मन के विचार थे, उन्होंने अपने इस साहित्य में प्रयोग किया है और वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने वर्णात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली तथा अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर ये हो गई अलंकारिक शैली, ये क्या हो गई सूत्रात्मक शैली, ये क्या हो गई वर्णात्मक शैली, ये क्या हो गई विचारात्मक शैली। इस प्रकार से इन की पॉइंटों के सहारे से आप साहित्यिक पत्ते को लिखने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। अगर जब आपने अगर इसको दर्शा दिया ना, मेरी गारंटी है, मेरे ऊपर भरोसा करो कि उस परीक्षा की हिम्मत नहीं है आपका आधा मिनट काट के अगर इन की पॉइंटों को आपने प्रयोग कर दिया। यह की पॉइंट आपकी बुक में, हर किताब में जो क्वेश्चन बैंक आप खरीद के पढ़ रहे हो, यह चीजें उसमें नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्त प्रभाकर जी ने अलंकारिक शैली का, व्यंग्यात्मक शैली का, अब देखो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हंसी मजाक की शैली, किसी के ऊपर व्यंग्य कसना, किसी के ऊपर तंज कसना या फिर व्यंग्य कसना। अगर व्यंग्यात्मक शैली आपके दिमाग में रहा, एक की पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अलंकारिक शैली का प्रयोग किया ही है, अलंकारिक शैली का, विवेचनात्मक शैली का, वर्णात्मक शैली का, सूत्रात्मक शैली का तो प्रयोग किया ही है। साथ में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी सुंदर विवेचन अपने साहित्यिक परिचय में दिया है। आओ देख लेते हैं व्यंग्यात्मक शैली का एक सुंदर उदाहरण। ठीक है, आओ जाओ, अगर इस लाइन को याद कर सकना तो फिर क्या लग जाएगा भाई, चार में चांद लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चार चांद लग जाएगा। ठीक है चलो भाई थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, बस यही तक है दोस्तों। मैं इसको इसी में आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ लिखा है, जब जब मैं कलकत्ते की चिड़ियाघर में गया। व्यंग्यात्मक शैली का एक सुंदर उदाहरण ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, व्यंग्यात्मक शैली का, व्यंग्यात्मक शैली का एक सुंदर उदाहरण। मैंने यहाँ पर दो लाइन आपको लिखा है, आप अपनी किताब में भी खोल के देख सकते हैं। जब जब मैं कलकत्ते के चिड़ियाघर में गया गया तब तक मुझे ऐसा लगा संसार के जीवों में सबसे अधिक और गंभीर चिंता में चेहरा उसे चिड़ियाघर में रखे एक बनमानुष का है। याद रखना, अगर इस लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख देते हैं तो मेरे दोस्तों मेरी गारंटी है कि उस साहित्यिक पर्चे में चार चांद लग जाएगा। अर्थात जब जब मैं कलकत्ता के चिड़ियाघर में गया, उस चिड़ियाघर में एक बनमानुष का थोड़ा सा शब्द चेंज भी हो जाएगा, भाव चेंज भी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। जरूरी नहीं है कि भाई जितना लिखा है इतना ही आप लिखो, ऐसे भाव को बदल दो। जब जब मैं कलकत्ता के चिड़ियाघर में गया, वहां मैंने एक बहुत बड़े वन वन मतलब बनमानुष का चेहरा देखा। ये देखो, ये बनमानुष का चेहरा देखा, उस चिड़ियाघर में रखे एक बनमानुष का चेहरा देखा, बस आपको नंबर मिलेगा। भले ही आपके शब्द चेंज हो जाए, वाक्य इधर से उधर हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वह तो आप दे ही नहीं। जब जब मैं कलकत्ता के चिड़ियाघर में गया, अब कलकत्ता की जगह आप सहारनपुर तो लिख नहीं सकते हैं, कलकत्ता की जगह आप लखनऊ तो लिख नहीं सकते, कलकत्ता की जगह आप दिल्ली तो लिख नहीं सकते। बनमानुष है तो वहाँ बंदर तो आप लिख नहीं सकते हैं, बनमानुष है तो वहाँ गाय भैंस तो लिख नहीं सकते। तो परीक्षा मेरे दोस्तों मेन की पॉइंट को देखता है, किस की पॉइंट का आप अपने साहित्यिक पर्चे में यूज कर रहे हैं। बात इसकी होती है, मैंने जो ये सेम दो लाइन लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप इन सेम दो लाइनों को उतार दो मेरे प्यारे। इसका मतलब यह है कि जब जब मैं कलकत्ता के चिड़ियाघर में गया, वहां पर वहां पर क्या था, उस चिड़ियाघर में रखी एक बनमानुष का चेहरा हमें दिखाई पड़ा, बस हो गया, व्यंग्यात्मक शैली हो गई। अगला है, मैं समझता था कि यह कलकत्ते वाला बनमानुष ही गंभीर और तत्व चिंतक लगता है। अगला हमारा है, नीचे की पॉइंट प्यारे दोस्त दिया गया है,
हो सकता है आपको ना दिखता हो मेरे कैमरे में। प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। बहुत अच्छा की पॉइंट है। मतलब जो मेरे कन्हैयालाल में से प्रभाकर जी थे क्या थे, एक मौलिक, मौलिक का मतलब होता है मूल रूप से, जो उनके अंदर मौलिक विचार थे। प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया। अनेक, अनेक का मतलब क्या है, अनेक विधाओं पर। अरे विधाएं वही है, क्या विधाएं हैं जो उन्होंने लिखा, निबंध लिखा, कहानी लिखा, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, व्यंजनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली। यही तो हुआ। क्या हुआ, अपनी लेखनी चला अनेक विधाओं पर। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं लाइनों को सेम टू सेम उतार दो। अरे अगले भाव चेंज भी हो जाएगा, शब्द इधर से उधर भी हो जाएगा, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें और सुंदरता आएगी, उसमें और सजीवता आएगी, उसमें और सरलता आएगी। यानी कि अपने भाव में अगर आप लिखोगे तो उस काव्य का अलग ही प्रभाव पड़ता है। परीक्षक जान जाता है कि बच्चे ने अपने टूटे फूटे सरल शब्दों का इस्तेमाल किया है, और वहां पर आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर क्या किया, उसे समृद्ध किया, उसे तरोताजा किया। और प्रभाकर जी, ये लाइन दोस्तों आपको न दिखती होगी। प्रभाकर जी हिंदी भाषा के साहित्य में क्या है, सर्वोपरि और एक शिष्ट गद्यकार के रूप में इनको सदैव स्मरण किया जाएगा। अर्थात जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, हिंदी भाषा के साहित्य में इनको सदैव एक एक गद्यकार के रूप में, एक शिष्ट गद्यकार के रूप में इनको सदैव याद किया जाएगा, सदैव स्मरण किया जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्तों यह होता है आपका साहित्यिक परिचय। जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, मुझे लाइक सब्सक्राइब मत करिए। मुझे शाम तक परमात्मा, वह सरस्वती माता, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, हमको एक रोटी मिलेगा। लेकिन पढ़ना है मेरे दोस्तों तो पूरा वीडियो देखो, नहीं तो शुरू से ही आप इसको तक के चले जाओ, क्योंकि मैंने इसको बनाने में मेहनत किया है। ठीक है, इसको बनाने में, इन पॉइंटों को बनाने में मैंने इसकी टाइपिंग की है। टाइपिंग करने के बाद यहाँ लाना पड़ता है, तब आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये आपके की पॉइंट है। इन की पॉइंटों को आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, और इसके बाद इसको आप कंठस्थ करके अपने भाव में, अपने शब्द में, अपने सरल शब्दों में इन चीजों को मेरे दोस्तों लिखने की कोशिश करना। मेरी गारंटी है जो क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हो वह चीजें आपको नहीं याद होगी, लेकिन मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसीलिए टीचर और किताब में यही तो अंतर होता है। टीचर बोलता है लेकिन किताबें बोलती नहीं। सबको बिना गुरु के, बिना गुरु के यह भवसागर नहीं पार किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों यह हमारा रहा प्रभाकर जी। ठीक है, और इसके बाद अगला हम, अगला जो हमारा साहित्यिक परिचय होगा वो मैंने उसको अगला वीडियो आपको बना के अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत सुप्रभात।